जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम इलिप्स की ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे। इलिप्स के लिए हमने टेबल बनाया था। अब इस टेबल की थ्रू हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, तो इलिप्स की जो फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अगेन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने करना ये है कि जो एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स निकाले थे ना, उनको हमने पहले क्या करना है, प्लॉट करना है। वहां से हमें थोड़ा सा आसानी फिर हो जाती है ग्राफ ड्रॉ करने में। -1, -2, -3, -1, -2 एंड -3। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे वो जो इंटरसेप्ट थे, देखिए -20 एंड 20, तो इसको प्लॉट करेंगे। -20 का मतलब होगा ये, एंड 20 का मतलब होगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, उसके बाद y इंटरसेप्ट है 0 -3 0 3, 0 -3, 0 एंड 0 3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो आपको एक डायरेक्शन तो आपको सेट हो गई है कि जो ग्राफ होगा वो कुछ, ठीक है, इस तरह का बनेगा। ये आपको नजर है, लेकिन बीच में हमने ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसीलिए लिए थे ताकि हमें थोड़ा सा ग्राफ जो है वो क्लैरिटी उसमें ज्यादा आ जाए। तो ये वाला देखें 0 -3 एंड 0 3, ये तुम ऑलरेडी जो है प्लॉट कर चुके हैं। ये देख सकते हैं 0 -3 एंड 0 3 हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इस पे आते हैं। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ना 27/4, 27/4 विद स्क्वायर रूट, तो इसका स्टूडेंट मतलब है 2.3। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2.3 है। तो 27/4 स्क्वायर रूट को हम 2/3 ही कंसिडर करेंगे। तो अब इस पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 1 -2/2.3, 1 -2.3, तो 1 एंड -2.3, -2.3 का मतलब होगा ये 2 से थोड़ा सा नीचे आपने रख देना है। 1 -2.3, दूसरा क्या है 1 +2.3, 1 1 +2.3, तो यहां पर 2 से थोड़ा सा आपने ऊपर रख लेना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं x2y0 -20। तो देखिए 20 और -20 भी हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। ये -20 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, तो इससे आसानी के लिए हमने पहले ये कर दिए थे। अच्छा, फिर इस पे आ जाते हैं -1, तो ये -1 -2.3, -1 -1 एंड -2.3, ये आपके पास आ जाएगा। अगला क्या, -1 +2.3, -1 +2.3, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका। और ये आप देख सकते हैं -20, तो -20 हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके। अब करना ये है कि इन पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइन करना है। तो देखते हैं कि किस तरह की फिगर बनती है। यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। ये एक ओवल की शेप की, जो एलिप्स होता है ना, ओवल की शेप का होता है। ठीक है, ये सर्कल की तरह बिल्कुल चारों तरफ से राउंड नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर आप किसी बॉल को थोड़ा सा प्रेस कर दे तो जो शेप बनेगी ना, ये हमारे पास ये बेसिकली एलिप्स है। ठीक है, इसको आप सर्कल नहीं कहते। सर्कल बिल्कुल राउंड होती है, जबकि ये थोड़ा सा ओवल की शेप का होता है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किस इक्वेशन का ग्राफ है, x² डिवाइडेड बाई 2² प्लस y² डिवाइडेड बाई 3² इज इक्वल्स टू 1 का। ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया। और इस ग्राफ का जो नाम है, इस ग्राफ का जो नाम है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम एलिप्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो है ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ग्राफ्स ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अच्छा जी, पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस ये है कि हमने जब पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी हमें इसका आइडिया है कि अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वैसे अमूमन ये होता है ना कि आमतौर पे हमारे पास जो y होता है वो x पर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब अगर हम इसको x की वैल्यू देंगे, लेट से मैं x की वैल्यू देता हूँ 1, तो y की वैल्यू आएगी 2।
ठीक है। अगर x को मैं 2 पुट करूंगा तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है ये डिपेंड कर रहा है x पे, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि x भी जो है वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे और y भी किसी और सेम वेरिएबल पर, मतलब दोनों कॉमनली किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दें, तो अब उस केस में फिर ये हमारे पास आ जाते हैं, ये पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे। ये क्या होंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे कि वो किस तरह से होता है। अच्छा, उसमें हमारे पास है जी पहला जो पॉइंट है ए, ग्राफ द कर्व दैट हैज the parametric equations that has the parametric equations अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या गिवन है जी, x इज इक्वल्स टू टी स्केयर एंड y इज इक्वल्स टू टी स्केयर, टी है सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x इन टर्म्स ऑफ t लिखा हुआ, y इन टर्म्स ऑफ t लिखा हुआ। तो जो भी आपको मैंने कहा कि x और y कॉमनली किसी थर्ड वेरिएबल पर वो डिपेंड करना स्टार्ट कर दें, तो x और y जो है उसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस फिर कहेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड वेरिएबल है वो t भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर t की जो वैल्यूज है ना, मतलब आपने जो t की जगह वैल्यू पुट करनी है वो -2 और 2 के दरमियान है, -2 भी इंक्लूड है एंड 2 भी इंक्लूड है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -2 और 2 का इंटरवल है, ठीक है। तो चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बात हमारे पास क्या है, बात जो है वो इक्वल आएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब देखिए दोनों के लिए ना जो डोमेन आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो डोमेन है, मतलब इसमें जो वैल्यूज पुट की जा सकती है वो -2 से 2 के दरमियान है और इसकी भी जो है वो 2 से 2 के दरमियान है। तो हम इन दोनों को सेम टेबल पे बनाएंगे। टेबल हम ड्रॉ करेंगे लेट्स से कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक आ जाएगा वैल्यू, अच्छा अब हमारे पास है क्या, हमारे पास अब फंक्शन क्या है, देखें t की वैल्यू x है और y है। तो पहले हम x लिख लेते हैं कि x होगा क्या, मतलब t की वैल्यू, देखें t की वैल्यू पुट करेंगे तो जो चीज पुट करते हैं वो पहले लिख देते हैं। मतलब यहां पर हम कहते हैं कि ये t है। अच्छा, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है टी स्केयर, तो टी स्केयर आ जाएगा। और y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास t, y की वैल्यू क्या है, t है, ठीक है। तो जो वैल्यूज पुट करेंगे वो इधर लिखेंगे, फिर x का जो वैल्यू आएगा उसके बदले वो लिखेंगे, y के बदले जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।